नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक फिर नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रीज़न बीइंग कि ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। सोसाइटी की प्रैक्टिसेस, सोसाइटी का कल्चर, उससे ये रिलेटेड है। तो थोड़ा ब्रॉड है टॉपिक, तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग। सो टॉपिक है, इज कल्चर influenced by land, which means climate, environment, or by religion. आमतौर पे कहा जाता है कि जो रिलीजन है वो आपके कल्चरल वैल्यूज को काफी इन्फ्लुएंस करता है। क्या ये सही बात है? इसी के बारे में थोड़ा आज बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, कल्चर है क्या। कल्चर आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आपका वैल्यू सिस्टम है, द वे यू लिव, द वे यू ड्रेस, द वे यू सेलिब्रेट लाइफ, द वे यू मोर्न द सैड इवेंट्स ऑफ लाइफ। ये सारा जो कॉम्बिनेशन है दैट प्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर। ऑन द अदर हैंड, इस रिलीजन का भी इसमें इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा और लगेगा। जैसे कि है कहने के तौर पे, जैसे एथिक्स है फॉर एग्जांपल, तो रिलीजन जो है इट गाइड्स आवर एथिकल वैल्यूज, जो कि हमारे कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। दैट्स हाउ इट अपीयर्स। तो आज अवनीश जी हमारे साथ हैं, इसके बातचीत करके जरा इस बात पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कल्चर है वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है, चाहे वो ईस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है। वो हमारा जहाँ हम रहते हैं उसकी एनवायरनमेंट, उसका जो क्लाइमेट है, लैंड टोपोग्राफी है, उससे वो इन्फ्लुएंस है, या कि वो एक रिलीजन बन गया है उससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो चलते हैं जी अवनीश जी के पास। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। हाँ, तो यार आज इस टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो हमारा कल्चर है, और आमतौर पर बात करते हैं यार, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये मिडिल ईस्टर्न कल्चर है, ये ईस्टर्न कल्चर है, ये साउथ ईस्ट एशियन कल्चर है। वो काफ़ी सारे हमने उसको बॉक्सेस में रखा हुआ है। और हम चूंकि माइग्रेट कर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जो कि डायस्पोरा है, इट लिव्स एवरीवेयर, तो उनको ये बड़ा स्टार्क डिफरेंस नजर भी आता है। यू नो, व्हेन पीपल गो एंड लिव इन फॉर एग्जांपल दुबई, दे विल सी द पीपल आर different, they look different, and they wear different clothes, they behave differently. नॉर्थ अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे आपकी ड्रेसिंग हैबिट्स भी डिफरेंट है, आपके त्योहार भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। सेम इज इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया या ऑस्ट्रेलिया में, ओशनिया की किसी भी स्टेट में अगर आ जाते हैं, तो वहाँ आपका कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जो कि आपको दिखता है। तो इसी में जरा बात करेंगे कि ये जो जहाँ हम रह रहे हैं उसका लैंड, उसकी एनवायरनमेंट, ये उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, या कुछ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म और इस्लाम ही इसको बनाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू अमर। तो सबसे पहले तो जीसस क्राइस्ट, जैसे रिलीजन की आप बात कर रहे हैं, तो लेट मी मेंशन जीसस क्राइस्ट मेरे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि वो देखो, फ्राइडे को ही पास्ट अवे और मंडे को फिर दोबारा से आया, तो लॉन्ग वीकेंड दिया। कितने कंसिडरेट थे कि ही सिलेक्टेड Absolutely, absolutely. I mean, he could have died on Saturday, come back on Sunday, तो हमें कुछ नहीं या मिलने या वाला था। So it's बिल्कुल great, बिल्कुल बिल्कुल absolutely. So I या love it. लव पर यू। कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक, जो यू राइटली सेड कि बोथ जो हमारा क्लाइमेट है, हमारी जो लैंड है, द एरिया वेयर द इकोलॉजी और इवन हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकल पार्ट ऑफ इट एज वेल, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कल्चर पे, द वे वी सेलिब्रेट, हाउ वी ड्रेस, हाउ वी फील जॉयफुल, और हाउ वी express or how we grieve, all that kind of basically live our life. Uska, of course, land ka jo the area where we live at, and what is happening, the weather, what it is, और रिलीजन का, दोनों का ही होता है। बट रिलीजन जो है वो फिर भी मैन मेड है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें हमारी to some extent choice भी है। Of course, a lot of people are born in one religion. However, when they grow up, still there is some choice there. पर जो law of nature है वो totally unbiased है, और वो नॉन नेगोशिएबल भी है। we don't have that much control on it. So हम जो ऑब्जर्वेशन जो होती है, जो people who live in desert, वो बड़ी हार्श एनवायरनमेंट है, और उसमें उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, द वे दे विल सेलिब्रेट, व्हाट दे वैल्यू विल बी डिफरेंट कंपेयर टू पीपल हु लिव इन माउंटेन्स और द वैलीज और प्रोडक्टिव लैंड्स। तो एक होता है कि जो मानसिक उदारता या मानसिक दरिद्रता, वो डिपेंड करती है कि आप किस एनवायरनमेंट में भी हैं। अगर आपकी एनवायरनमेंट उदार है, तो मोस्ट लाइकली आप
उदार होंगे और यू विल बी। पर अगर आप बड़ी हार्श क्लाइमेट है, हार्श एनवायरनमेंट है, harsh conditions हैं, there are risk of attacks happening, for example. So there are different things. It is not just only weather or climate, or even economic pressures or historical events also. तो उससे मानसिक उदारता भी बनती है और मानसिक दरिद्रता। अगर आप उदार नहीं है, you will generally find the people who are prosperous, वो बहुत धार्मिक हैं, वो अध्यात्म में भी जाते हैं। बट इफ यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल, तो भाड़ में जा रिलीजन, आप रिलीजन तो और एथिक्स इसका इतना नहीं होता, सर्वाइवल इज द फर्स्ट नहीं होता प्रायोरिटी एब्सोल्युटली। एज ऑलवेज। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, यस। और जो हमारे शास्त्र जो हैं वो भी उसको कहते हैं कि हर चीज को हमारे को देश काल और पात्र के हिसाब से देखना हाँ, चाहिए, हाँ, कि बहुत देश बढ़िया। किस एरिया में है, क्या समय है। वो समय से मतलब है उस टाइम पे बरसात है, भूखमरी हो रही है, या अटैक्स हो रहे हैं, या शांति है, या समृद्धि है उस टाइम पे। जैसे हम लोगों में भी देखते हैं कि हमें थोड़ा नॉस्टैल्जिक होते हैं कि वैदिक कल्चर है जी, हमारा कल्चर बहुत बड़ा है। दैट वाज मेनी मेनी इयर्स अगो, और उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी। समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, यार आजकल सोसाइटी में हो क्या रहा है, मोरल डिग्रेडेशन हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, सेफ्टी इश्यूज हैं। पर वो कैसे हो गया इस इतने बढ़िया वैदिक कल्चर में जिसकी हम प्रशंसा करते रहते हैं, जिसके हम गाने गाते रहते हैं। पर वो डिफरेंट टाइम था, and we should not be just nostalgic about it all the time. We should consider what is happening today and take it forward from here. So the हमारे को रिलीजन आल्सो हैज सम इम्पैक्ट, बट नेचर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। द कल्चर एक्चुअली इज द लिविंग मेमोरी ऑफ द लैंड जिसमें यस, हम रह रहे हैं, यस। और उस टाइम में क्या हो रहा है। तो जस्ट वेरी क्विक एग्जांपल इज, जो मान लो मेरा कल्चर हिंदू है। आई आई मेरी कुछ मेंटेलिटी हुई जब मैं इंडिया में पैदा हुआ, और वहां से आया, आई एम कैरिंग दैट, बट नाउ वी लिव इन अ डिफरेंट एरिया। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, कि उनसे एक्सपेक्ट करना उनका भी रिलीजन सेम है। दे आर आल्सो लिविंग इन द सेम कंट्री वेयर आई एम लिविंग नाउ, पर आई कांट एक्सपेक्ट them to have the same culture as I am, because इससे देश या काल और पात्र, काल उनका बदल या गया। बदल गया। जो पात्र है वो देश रिलीजन देश से भी बदल इम्पैक्ट हो गया। सकता है। हाँ, जो पात्र वाला पार्ट है वो रिलीजन से इम्पैक्ट हो हाँ, सकता है। हाँ, और जो हाँ, देश और काल जो है, दोनों उसको भी बदल गए हमें हैं। कंसीडर करना चाहिए। इन तीनों को देख के कल्चर डिपेंड करता है। इसीलिए हर जनरेशन का भी डिफरेंट होगा। जो वेयर वी लिव उस टाइम में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, क्लाइमेटिक, प्रोस्पेरिटी, और तो वो वही है कि अगर हमारा जो एनवायरनमेंट दरिद्र हो जाएगा, तो हमारी सोच दरिद्र हो जाएगी। और अगर उसमें उदारता होगी, तो वी विल फ्लरिश टुगेदर। सो दैट्स डेफिनेटली। माय क्विक टेक ऑन इट। Yeah, lovely. No, thanks, Sab. Thank you so much. No, I fully agree with actually what you're saying कि जो हमारा कल्चर है वो लार्जली और इवन टू एन एक्सटेंट हमारा रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये भी लार्जली जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस लैंड में हम रह रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एक टाइम पे इट वाज बाउंटीफुल, यहाँ पे बहुत रिसोर्सेज थे। तो यस। ऑब्वियसली हमारी नेचर जो है वो शेयरिंग, केयरिंग, उदार होगी, है ना। पानी के लिए भी आर सिविलाइजेशन और हमारी सिविलाइजेशन वैल्यूज डेवलप्ड अलोंग रिवर्स, यस। रनिंग वाटर के अलोंग पड़ी हुई हैं। जबकि आप मिडिल ईस्ट में जाइए, वहाँ पे वाटर इज स्केर्सिटी। कोई किसी को हाँ हाँ, तो उस वजह से उनका, और हॉट है वेदर, रगेड है, वेरी अनफॉरगिविंग। तो उस वजह से उनका आप देखेंगे खाना पीना और उनका जो आपका द वे दे ड्रेस, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट द वे वी ड्रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। तो इसीलिए आप अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप आ जाएं, या नेटिव्स, अगर कैनेडियन नेटिव्स को देखें या ऑस्ट्रेलियन जो एबोरिजिनल्स हैं उनको भी देखें, तो उनका जो लिविंग और लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इन ट्यून विद और इन हार्मनी विद द लोकल एनवायरनमेंट ये होगा। जैसे आपके पिछले दिनों होता है ना, ये आपकी ये जो बुश फायर्स हैं, अब एबोरिजिनल कल्चर्स में बुश फायर्स इज द वे टू ऑफ रिन्यूअल। ये जितना भी यस। वो आपका, हाँ, तो वो डेलिबरेटली आपका जंगल्स में वो दे लिट द फायर करते सो थे। दैट द, हाँ हाँ, सो द बुश, जो डेड बुश है वो खत्म हो जाती है, एंड द रिजनरेट होते। लैंड, हाँ, लैंड विल गेट रिज्यूवनेटेड। तो इस वजह से उनकी प्रैक्टिस, और इसी तरह हमारे रिलीजन की जो हम आम तौर पे इस पर आ जाते हैं कि जो एथिकल वैल्यूज हैं हमारी,
वो शायद हमें रिलीजन से मिलती है। लेकिन वो एथिक्स भी जो है ना, वो रिलीजन में की जो एथिकल वैल्यूज है वो वही वैसे ही है जहाँ के वो कल्चर, लैंड और एनवायरनमेंट से जहाँ वो कल्चर बना। जैसे अभी पहले कहा कि हिंदुइज्म में जो भी रिलीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बने हैं, वो लार्जली शेयरिंग, केयरिंग, काफी उदार, सॉफ्ट, नॉन वायलेंट, इस तरह के। तो वायलेंस की जरूरत नहीं है, रिसोर्सेज आर प्लेंटीफुल, है ना, वी आर अकोमोडेटिव। तो हमारे लिए तो वो है ना कि जो आपका दुनिया में सभी लोग हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट हैं, आइए आप, है ना। तो वो है। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे या फर्दर नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे इन ओल्ड डेज, सो द लैंड वाजंट दैट फॉरगिविंग, और रिसोर्सेज जो थे वो इतने प्लेंटीफुल नहीं थे, सो पीपल हैड टू फाइट फॉर इट। एंड दैट्स व्हाई जो वॉरियर रेस और ये सब के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, दे आर लेस अकोमोडेटिव, लेस, उनके रिलीजन भी आप देखेंगे तो वो कमांडमेंट ड्रिवन है। अगर हाँ, वो इसी वजह से है कि अगर उनको इतनी यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो दे कांट सर्वाइव। हाँ ना, हाँ, जितना हमारे यहाँ मतलब वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, आप कह लीजिए सिचुएशन बेस्ड हम डिस्कशन होती है हमारे, वी आर फार मोर elaborate and practical in terms of dealing with each other, हमारे को इतनी कमांडमेंट बेस्ड रिलीजन नहीं होता हमारा, वी आर मोर स्पिरिचुअल बेस्ड, जिसमें कि काफी स्कोप होता है अकोमोडेट करने का, उसमें आपकी पास्ट लाइफ का रेफरेंस भी दे देते हैं, इस लाइफ का भी, अगली लाइफ। तो आर होल जो एनवायरनमेंट है जिसमें कि हमारी स्पिरिचुअलिटी बनती है, जिसमें कि हमारा कल्चर डेवलप होता है, जिसमें कि हमारी नॉलेज बेस सारा डेवलप होता है, वो इट्स इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। साउथ इंडिया के में, साउथ में अगर आप जाके देखें तो द सेम कल्चर, सेम रिलीजन, बट द वैल्यूज और प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट साउथ में। बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि ये गरम स्वभाव के हैं या नरम स्वभाव के हैं वो। essentially they didn't have to fight for resources, सर्वाइवल के लिए फाइट नहीं करना है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में रह रहे हैं, हिमालयस के फुटेल्स में हैं, तो रिसोर्सेज आर प्लेंटीफुल, नेचर इज बाउंटीफुल। तो वहां पे आपको, वहां पे आपको अगर फाइट करना है तो खाली अग्रेसर को ही फाइट करना है, वो बाहर से आके आपको हमला कर रहा है, सो दैट्स द ओनली टाइम यू हैव टू फाइट। अदरवाइज पेड़ों पे फल लग रहे हैं, जमीन से फसल उग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आराम से हो रहा है। तो इस वजह से लार्जली जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, हमारा जो कल्चर है, इट्स माय ओपिनियन एज यू सेड एज वेल, कि इट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड, और इवन आवर एथिक्स, दे आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट, बाय द एनवायरनमेंट एंड द लैंड, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, रेनफॉल, हीट, कितनी गर्मी है, उससे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरा बेसिकली यही इसमें टेक था कि द की ऑफ दैट इज द प्लेस, जैसे आपने कहा ना, देश और काल, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी से आपके पात्र बनते हैं। अदरवाइज आप, अगर आप हार्श देश या काल में होंगे तो पात्र डिफरेंट बनेंगे आपके। तो लार्जली आवर कल्चर, आई थिंक, पात्र थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक एरिया में सारे ही लोग गर्म नहीं होते या सारे ही लोग नरम नहीं होते, एक आध बीच में निकल आता है, इसीलिए वो पात्र का थोड़ी सी कंसिडरेशन हो जाती है। पर यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट कल्चर है, जो रिलीजन जो है वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं from the environmental conditions. Environmental doesn't mean only climatic, but also historical or other factors, economical, political, उस टाइम पे क्या हो रहा है, उनका भी रिलीजन में होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने सोशल रिफॉर्मर्स भी देखे हैं। मैं तो एक्चुअली कई बार सोचता हूँ, जो बुद्धिज्म जो है वो प्रॉस्परस सोसाइटीज का रिलीजन है। जब पेट भरा हुआ है तो फिर उसके बाद फिर ऐसी ऐसी बातें आती है कि शांति होनी चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये तो सही बात। और इसीलिए आप देखेंगे चूंकि इस वक्त प्रॉस्पेरिटी वेस्टर्न वर्ल्ड में है बिकॉज ऑफ मटेरियल, तो बुद्धिज्म इज स्प्रेडिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड मच फास्टर देन इन द ईस्ट, बिकॉज वहां पे उनके रिसोर्सेज, हाँ, उनका पेट भरा हुआ है और वो प्रॉस्परस है, तो उनको शांति चाहिए। शांति चाहिए। तो अब इसीलिए वो हिंदुइज्म या दूसरे जो है वो भी काफी वहां इजीली स्प्रेड करते हैं, क्योंकि जो कभी सिचुएशन इंडिया सब कॉन्टिनेंट की थी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो अब वेस्टर्न वर्ल्ड में है, वहां पे हो रही है। वहां पे हो रही है। That's why they are attracted to these sort of cultures which allow speculation of thought, which allow discussion rather than very strict, rigid, commandment-based. Seeking the truth, respecting different opinions and diversity, accepting, and living with nature in harmony, वो सब आता है। Exactly. नहीं तो बिल्कुल ठीक साहब, बहुत बढ़िया। तो अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो, नहीं तो इसको यहीं पे फिर समेटते हैं। I think we had a good discussion. Wonderfully summarized, Amar. Very well, thank you. चलिए साहब, यही समेटते हैं
और अगले हफ्ते या फोर्टनाइट में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे. टिल देन, बाय फॉर नाउ.